मिथिलेश तिवारी जी जिन पर ये सब धाराओं में केस दर्ज है, विजिलेंस केस नंबर 34/2015 दर्ज है और इनको बिहार सरकार ने शिक्षा मंत्री बनाया है। जो ये पत्र दिख रहा है सर, कहीं ना कहीं आरोप लगा होगा इस तरह की चीजें। हाँ, आरोप तो संगीन है और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने मंजूरी भी दे दिया है कि हाँ, इन पर केस चलाया जा सकता है। प्राइमा फेसी ये दोषी लगते हैं। अगर MP MLA कोर्ट इस केस को स्पीडी ट्रायल चला करके अगर इनको 2 साल या 2 साल से अधिक सजा कर देती है तो मिथिलेश तिवारी को अपना मंत्री का पद भी जाएगा, अगर विधायक हैं तो विधायक का पद भी जाएगा। इनको मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए था क्योंकि इन पर संगीन धाराएं लगी हुई हैं। इन पर विजिलेंस केस नंबर 34/2015 में एक रजिस्टर्ड हुआ है और उसमें करप्शन के बहुत सारे धाराएं लगे हुए हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट होता है, उसके सेक्शन 13(2) लगे हुए हैं, 13(1)D लगे हुए हैं। IPC की धाराएं लगी हुई है, 409 है, 420 है, 467 है, 468 है, 471A है, 120B है। ये सब क्या है? ये सब फॉर्जरी का है, धोखाधड़ी का है। BPSC TRE 4 को लेकर कुछ दिन पहले अभ्यर्थी जो है हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे थे, उसके बाद उनके ऊपर लाठीचार्ज भी की गई। देखिए, इसी बीच बिहार में नए सरकार यानी कि मंत्रिमंडल का भी गठन हुआ। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने, उसके बाद नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बने। लाठीचार्ज होने के बाद इन दोनों पर काफ़ी जो है अब जिस तरह से सरकार पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि नए नए सरकार बनते ही जो है अभ्यर्थियों के ऊपर जो है लाठीचार्ज की जा रही है। तो देखिए कि ऐसे में नए बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बने हैं, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, ऐसा बताया जा रहा है। आप स्क्रीन के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि उनके ऊपर कई तरह की धाराएं लगी हैं, कई तरह से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वह जो है पूर्व में कोई भ्रष्टाचार किए होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील अरुण कुशवाहा जी हैं। नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के ऊपर कई तरह के आरोप पूर्व में लगे हैं और क्या सच्चाई है सर, यही हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, ये जो मीडिया में जो बातें आई है या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो सैंक्शन रिपोर्ट है, मंजूरी दिया गया है इन पर अभियोजन चलाने का, केस चलाने का, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने सैंक्शन दिया है, मंजूरी दिया है कि इन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, उस रिपोर्ट के अनुसार इन पर विजिलेंस केस नंबर 34/2015 में एक रजिस्टर्ड हुआ है और उसमें करप्शन के बहुत सारे धाराएं लगे हुए हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट होता है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम होता है, उसके सेक्शन 13(2) लगे हुए हैं, 13(1)D लगे हुए हैं और IPC के भी बहुत सारी धाराएं, इंडियन पेनल कोड जिसको कहते हैं, आज के दिन में उसको BNS कहते हैं, तो उसकी भी बहुत IPC की धाराएं लगी हुई है। 409 है, 420 है, 467 है, 468 है, 471A है, 120B है। ये सब क्या है? ये सब फॉर्जरी का है, धोखाधड़ी का है और चीटिंग का है। ये सब धारा जो है 409, 420, 467 ये सब जनरली लगाया जाता है धोखाधड़ी के लिए, चीटिंग के लिए, फॉर्जरी के लिए, फ्रॉड स्कैम के लिए। तो ये सब धाराएं लगी हुई हैं और यही बने हैं मिथिलेश तिवारी जी जिन पर ये सब धाराओं में केस दर्ज है। विजिलेंस केस नंबर 34/2015 दर्ज है और इनको बिहार सरकार ने शिक्षा मंत्री बनाया है। तो ऐसे तो नैतिकता के आधार पर अगर बात की जाए, अगर लोकतंत्र लोक लाज से चलती है, अगर नैतिकता की बात की जाती तो इनको मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए था क्योंकि इन पर संगीन धाराएं लगी हुई हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा लगी हुई है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगी हुई हैं और इंडियन पेनल कोड के भी फ्रॉडिज्म का, चीटिंग का 420 लगा हुआ है, 467 धोखाधड़ी वगैरह का सब धारा इन पर लगा हुआ है और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने मंजूरी भी दे दिया है कि हाँ, इन पर केस चलाया जा सकता है। प्राइमा फेसी ये दोषी लगते हैं। तो इसलिए नैतिकता के आधार पर स्वतः ही इनको नहीं बनना चाहिए था। लेकिन हाँ, अभी वो प्रोसीडिंग में है, अभी कॉग्निजेंस हुआ है। अब हम ये बात बतला देना चाहते हैं देश के नागरिकों को जो कानून को नहीं जानते हैं कि कानून में एक लॉ है, एक लॉ है पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है,
केंद्र सरकार का कानून है, उसका सेक्शन 8 में ये प्रोविज़न किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सज़ा हो जाता है 2 साल ट्रायल कोर्ट से, माने निचला कोर्ट से भी, अगर उसको 2 साल या 2 साल से अधिक सज़ा हो जाता है किसी व्यक्ति को ट्रायल चला करके, माने पूरा प्रक्रिया फॉलो करने के बाद जो उसको ट्रायल में विचारण करके अगर उसको 2 साल या 2 साल से अधिक का जेल हो जाता है, सज़ा हो जाता है, तो वो आदमी न विधायक बन पाएगा, न मंत्री बन पाएगा, न MP बन पाएगा और न कुछ भी नहीं बन सकता है, राजनीति उसका ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो केस है वो अभी कॉग्निजेंस के स्टेज का है, अभी सिर्फ FIR लॉन्च हुआ है, विजिलेंस PS केस नंबर 34/2015 विजिलेंस कोर्ट थी में थाना में। उसके बाद जो है इन पर आरोप गठन ये लगा है कि ये सेक्शन में बहुत सारे तरह के आरोप हैं, सेक्शन सारे, हाँ 420 का भी है, 13(2) और 13(1)D प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का भी है। तो ये सब आरोप हैं और इसमें मंजूरी मिल गया है कि हाँ इन पर केस चलाइए। तो इनको अभी कोई कानूनी रूप से हटाए जाने वाला दिक्कत अभी नहीं है, लेकिन नहीं अभी नहीं हटाया जा सकता। लेकिन अगर इस केस को स्पीडी ट्रायल के द्वारा तुरंत विचारण करा करके MP MLA कोर्ट भी अब स्पेशल कोर्ट है, अगर MP MLA कोर्ट इस केस को स्पीडी ट्रायल चला करके अगर इनको 2 साल या 2 साल से अधिक सज़ा कर देती है तो मिथिलेश तिवारी को अपना मंत्री का पद भी जाएगा, अगर विधायक हैं तो विधायक का पद भी जाएगा, अगर MLC हैं तो MLC का भी पद चला जाएगा, MLA हैं हाँ विधायक हैं तो विधायक का भी पद चला जाएगा, और राजनीति में इनको कहीं पर एंट्री नहीं मिलेगी अगर 2 साल सजा हो जाता है तो। लेकिन जब तक इसका ट्रायल पेंडिंग है तब तक ये बने रह सकते हैं, ऐसा कानून है। नैतिकता के आधार पर तो इनको बनना नहीं चाहिए था और पार्टी को ऐसे लोगों को बनाना भी नहीं चाहिए था जिस पर संगीन धाराएं लगी हुई हैं, लेकिन अब बना दिया गया है तो कानून कहीं पर अड़चन नहीं है तब तक जब तक कि इनको 2 साल का सज़ा नहीं हो जाता है। तो अब अगर सरकार चाहती है या जो लोग लोकतंत्र के हितैषी हैं, जो न्यायप्रिय लोग हैं, तो वो इस केस को स्पीडी ट्रायल MP MLA का जो कोर्ट है उसमें खुलवा करके या विजिलेंस का जो स्पेशल कोर्ट है उसमें आवेदन दे करके इसको अगर एक्सपीडियस ट्रायल करा देते हैं और अगर इनको सज़ा हो जाती है तो इनका मंत्री पद चला जाएगा, MLA का भी पद चला जाएगा और एक सामान्य व्यक्ति हो जाएंगे। इसलिए इसमें अभी कोई परेशानी इनको नहीं है। आपने नैतिकता की बात कही कि नैतिकता के आधार पर इन्हें तो मंत्री नहीं बनना चाहिए, लेकिन कई ऐसे बिहार सरकार में मंत्री है जिनके ऊपर गंभीर आरोप है, फिर भी वो मंत्री है। खास करके सम्राट चौधरी पर भी आरोप लगता है कि वो तो कानून का यही तो कानून का जो बचाव है यही है कि जब तक सजा नहीं हो जाता है तब तक निर्दोष माना जाता है। पहले ये कानून था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं हो जाता है तब तक निर्दोष माना जाता था, लेकिन आजकल कर दिया है कि लोअर कोर्ट भी अगर सजा कर देगा तो वो सज़ा माना जाएगा और आप जो है विधायक मंत्री हैं तो सब पद से हट जाएंगे, मुख्यमंत्री हैं तो हट जाएंगे, प्रधानमंत्री हैं तो हट जाएंगे। यानी कि 2 साल सज़ा होना काफ़ी है उनको पद से मुक्त होने के लिए। ये कानून है आज के दिन में। तो सज़ा अभी नहीं हुई है इसलिए वो बने हुए हैं। जिस दिन इस केस में सज़ा हो जाएगा लोअर कोर्ट से, विजिलेंस कोर्ट से, उस दिन से उनको जो है हटना पड़ेगा। लेकिन जो ये पत्र दिख रहा है सर, आरोप उन पर कहीं ना कहीं आरोप लगा होगा इस तरह की चीज़। हाँ, आरोप तो संगीन है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का भी सब धाराएं लगी हुई है, इंडियन पेनल कोड का भी सब लगा हुआ है, फर्जरी का है, 420 है, 467 है, चीटिंग का है, धोखाधड़ी का है। तो ऐसे लोगों को मंत्री नैतिकता के आधार पर सरकार को नहीं बनानी चाहिए थी, इनको भी व्यक्तिगत रूप से नहीं बनना चाहिए था। लेकिन अगर कानून रोकता नहीं है तो ये बन गए हैं, तो अब ये तब तक रहेंगे जब तक इस केस में सज़ा नहीं हो जाती है। यही इसका लीगल एस्पेक्ट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील अरुण कुशवाहा जी थे। जिस तरह से मिथिलेश तिवारी के ऊपर जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं बिहार के, उनके ऊपर जो आरोप लगा है, अभी जो है अगर इनके अनुसार कहा जा रहा है कि अगर उन पर ट्रायल चलता है, यानी कि MP MLA कोर्ट में अगर ट्रायल चलती है तो कम समय में उनके ऊपर सज़ा भी हो सकती है। सज़ा का प्रावधान 2 साल का है। अगर 2 साल की सज़ा होती है तो इनकी जो है विधानसभा की सदस्यता भी चली जा सकती है। तो ऐसे में देखिए अब विपक्ष इस पर कितना कुछ एक्शन लेता है, या देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।